सरकार हमें कोटा मिलल बा पिछले महीना बोलेगा कि नहीं मिलेगा। कटाव भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, बाढ़ की पानी भी आ गई है। हम अपने एसडीओ साहब के साथ स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या कुछ बताया। यहाँ क्योंकि यहाँ गेरा का इलाका है, एग्रीमेंट है बालू देने का, मगर इस पर मिट्टी दिया गया है। सचमुच में मिट्टी नहीं वहाँ कुछ लगा कि हमें है, देखा हमने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। पटना से सटे दियारा क्षेत्र में भी बाढ़ का असर अब दिखने लगा है। देखिए, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बढ़ते हुए नदियों के जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दियारा क्षेत्र में भी कई जगहों पर पानी घुसने की बात हुई। अब ऐसे में रामकृपाल यादव, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और दानापुर से विधायक चुन कर आते हैं, वो सुबह सवेरे अपने लोगों के साथ, कई अधिकारियों के साथ वहाँ क्षेत्र भ्रमण करने पहुंचे हैं, जहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रामकृपाल यादव ने लोगों से मुलाकात की है और लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि सरकार संभव मदद कर रही है, हर संभव मदद कर रही है, प्रयास जारी है। लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। लोग क्या कह रहे थे, वहाँ के लोग, जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या शिकायत कर रहे हैं, अपने विधायक को अपने बीच में देखकर क्या कह रहे हैं। हालांकि रामकृपाल यादव सक्रिय रहे हैं, वो उस क्षेत्र में जाते रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी। अब बिहार सरकार के मंत्री हैं तो दायित्व थोड़ा बड़ा हुआ है। ऐसे में इस बाढ़ के समय में भी अपने लोगों को भूले नहीं हैं, उन क्षेत्रों में गए हैं, लोगों से मुलाकात की है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद रामकृपाल यादव ने भी क्या कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए, वो भी आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं। सारा आदमी कार्ड लेके सब गया, 2 महीना 3 महीना के बेच लिया, जैसे है ना, समझ गया। हाँ। इस बार तो हमने राशन यहाँ पहुँचाया। जो चोर है उसी को जांच में लगाती, वो सब बेचवा लिया बिना ये सरकार हमें कोटा मिलल बा नहीं मिला है राशन। इस महीने का उठाव अभी हुआ है। कल दियारा क्षेत्र में अनाज पहुंचा है। अभी आज कल से अगला महीना के नहीं दिया, पूर्जा काट दिया। हमें बताया 27, 28, 29, 30 बचता है, 3-4 दिन अगर महीना लग जाता है तो अगले महीना में बोलता है कि नहीं मिलेगा राशन। ये कोटा बंद, उसके बाद पिछले महीना बोलेगा कि नहीं मिलेगा। चलता ही है। बोलता है कि फिंगर नहीं लगा तो नहीं मिलेगा। अपना करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी होता है। दिमागी तौर पे इसको माइंड में नोट कर लीजिए और पहल करके कठिनाई को दूर हो जाए। और डीलर के साथ या जो आपके ऑफिसर हैं, बनाइमन सबका, मार्केटिंग ऑफिसर का, इंस्पेक्टर का, और इसलिए उस सब पर भरोसा इन लोगों को नहीं है, क्योंकि लोग तो कंप्लेन करते करते बुढ़ा हो गए, समझे कि नहीं। इसलिए आप स्वयं जो ऑफिसर हैं, आप जा भी रहे हैं, हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नहीं सर, जो आएंगे सर उनको हम ब्रीफ कर देंगे। आप ये सब कठिनाई को जान करके अगले आ रहे हैं तो दे दीजिएगा, ताकि इन लोगों की कठिनाई, गरीब करिए कितना सरकार सहयोग करे, और सरकार के उस सहयोग का परिणाम जब सार्थक नहीं होता है तो सरकार और तो कटघरे में खड़ी होती है। तो ये दायित्व बनता है हम सब लोगों का, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अलर्ट रहना चाहिए, हमको, आपको, सबको, जो अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको अलर्ट होना चाहिए और इन सब चीज़ों को गौर करना चाहिए। गरीब आदमी हम जानते हैं कितना दियारा में रहने वाला सब गरीब है। कोई अमीर तो है नहीं, गुजार को होगा, रंजीत जैसा, सुभाष बाबू जैसा तो हमें जानते हैं। खाली गरीब के काम मिलता है, कभी हमरा आज तक नहीं किया के लिए आए थे। और क्या अभी गांव में बाढ़ की पानी आ गई है, गंगा नदी की पानी बढ़ रही लगातार, इसके वजह से हमारे दानापुर का 6 पंचायत यहाँ पर अवस्थित है और कटाव भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, बाढ़ की पानी भी आ गई है। हम अपने एसडीओ साहब के साथ और पूरे इंजीनियर्स, जो हमारे जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, पूरे टीम के साथ हम लोग आए थे कटाव देखने के लिए और लोगों की जो परेशानी है उसको जानने के लिए। लोगों ने बताया कि 3-4 जगह पर, जिसको हम लोगों ने देखा भी, बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है। तो एक कटाव की भारी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर गांव के अंदर पानी आ गया है, मगर अभी नाव नहीं जा रहा है। और स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या कुछ बताया। यहाँ क्योंकि यहाँ गेरा का इलाका है, सांप बिच्छू भी आता है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि उसकी दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जितने सेंटर हैं हमारे यहाँ, सब सेंटर हैं, गेरा के
विभिन्न पंचायतों में इन पर तत्परता के साथ डॉक्टर रहे और दवा की व्यवस्था भी रहे, और साथ ही साथ जो खाद्य वितरण होता है प्रति माह उसमें भी कुछ शिकायत मिली है। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने शिकायत दर्ज किया, हमारे DO साहब ने दर्ज किया है और उसको दूर कर पाए इसके लिए प्रयास करेंगे हमारे DO साहब। और सरकार की प्राथमिकता है जनता दियारा, हम उस प्राथमिकता के आधार पर जो भी आवश्यकता पड़ेगी इनकी सुविधा के लिए वो हर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। रास्ते में जल जमाव हो गया है जिसकी वजह से शिक्षक जो है आना ना बोले हैं। हाँ, ये सब जानकारी मिली है क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो अभी DO साहब से मैंने बात की है कि DO साहब ऊपर से बात करके शिक्षक के आने जाने में जो कठिनाई हो रही है, बच्चे प्रभावित होंगे, उनको कैसे दूर किया जाए, और फिर आम जन भी हैं वो समस्या से जूझ रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। मैं समझता हूँ कि उस तमाम चीज़ों पर विचार करते हुए और प्रशासन की तरफ जो उचित व्यवस्था हो सकता है वो करें। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाई गई है कि बोरा में बालू की जगह मट्टी भरा गया है। अब वो जांच का विषय भी मैंने DO साहब को कहा है, आपने ठीक कहा, लोगों ने कहा कि एग्रीमेंट है बालू देने का, मगर इस पर मिट्टी दिया गया है। सचमुच में मिट्टी नहीं वहाँ कुछ लगा कि हमें है, देखा हमने अपने आंखों से देखा है। तो उन सब चीज़ों पर बारीकी से जांच हमारे DO साहब करेंगे और संबंधित जो भी कार्रवाई होगी, अगर न्याय कोई कर रहा होगा, कानून के खिलाफ काम कर रहा होगा, एग्रीमेंट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। भैया एक मिनट, तीनों पंचायत के बारे में थोड़ा बोल दीजिए, कब तक आ जाएगा? अच्छा, वो दियारा के लोगों की मांग रही है कि ये 3 पंचायत जो छपरा में चला गया है पटना में फिर वापस आए। मैंने गंभीरता के साथ 2-3 मुद्दा को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास रखा था। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से कहा, पहला ये था कि पटना का लोग, दानापुर का लोग जा रहा है सारण में, सब रेवेन्यू देता है इधर, पटना में जा रहा है सब काम करने के लिए सारण में। तो वो कठिनाई बहुत बड़ी कठिनाई है और ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। नंबर वन लोगों ने मांग किया कि तत्काल जो पीपा पुल की व्यवस्था वो सिंगल है, उसको डबल करने का काम करे सरकार। इसका भी ध्यान हमने माननीय मुख्यमंत्री से किया है। और ये 2 महत्वपूर्ण मामला है, कटाव से संबंधित तो मामला ही है। तो इन सब चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मैं स्वयं गया था, आप लोगों को मालूम होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आदेश भी कर दिया है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द, चूँकि गणना का काम चल रहा है तो उसमें बहुत प्रभावित हो रहा है, तो 3 पंचायत का मामला में हो सकता है थोड़ी विलम्ब हो, मगर ये जो पीपा पुल वाला मामला है डबल करने का, उस पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है और लोगों का सपना पूरा हो इसके लिए हम प्रयास करें। 3 पंचायत भी पटना में वापस आएगा और पुल के बगल में समानांतर पुल भी होगा। तो मंत्री रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो वीडियो हमने आपको दिखाया है, सुनवाया है, लोगों ने क्या कहा है। अब देखना ये है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण से लोगों की मुसीबतें होती हैं। हालांकि नाव का परिचालन किया जा रहा है, निःशुल्क रूप से स्टीमर की व्यवस्था की गई है ताकि लोग पटना से जो उनकी कनेक्टिविटी है वो संभव हो सके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के खर्च किए हुए। रामकृपाल यादव ने लोगों को भरोसा दिलाया है। आम लोग भी उनसे मिलकर बता रहे हैं समस्या क्या हो रही है। बिजली की समस्या है, कहाँ पर जर्जर इमारतें हैं जो रुकने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि सरकार अभी, क्योंकि गांव में पूरा पानी घुसा नहीं है, डूबा नहीं है, इसलिए सरकार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र उसे घोषित नहीं कर रही है, ये भी एक समस्या हो रही है। हालांकि रामकृपाल यादव अपनी ओर से मदद कर रहे हैं, आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपने निजी खर्च से मदद करूंगा। आगे क्या करते हैं, लोगों की समस्या सुनकर तो आए हैं, राहत दिलाने की बात भी की है, देखना होगा आगे वो क्या करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।